नमस्कार दोस्तों, द गुरुकुल सिंगठिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज पहली दफ़ा या पहली बार हम रीज़निंग लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। यह मेरा वादा रहा आपसे कि रीज़निंग का एक-एक टॉपिक आपको बड़ी सरलता के साथ समझा देंगे, यदि आप मेरे साथ लगातार इस सीरीज़ में बने रहेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन टॉपिक, जिसे दिशा परीक्षण भी कहते हैं। प्रत्येक एग्ज़ाम में अगर रीज़निंग का सवाल आता है, तो दिशा परीक्षण से सवाल आता है। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी कि दिशा परीक्षण, दिशा परीक्षण। अगर हम यहाँ बात करें दिशा का, तो दिशाएं सामान्यतः दिशाएं कुल दिशाएं 10 होती है। कुल दिशाएं कितनी होती है? कुल दिशाएं 10 होती है। मुख्यतः अगर बात करें तो मुख्यतः दिशाएं 4 होती है। जैसा कि आप जानते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। उप दिशाओं की अगर बात करें तो वो भी 4 होती है, और एक ऊपर और एक नीचे। अगर पूर्व की बात करें, पूर्व क्या है? तो ऐसा माना जाता है या कहा जाता है कि जिस दिशा में सूर्य का उदय हो, जिस दिशा में सूर्य का उदय होता है, उसे क्या कहते हैं? पूर्व कहते हैं। जिस दिशा में सूर्य का उदय हो, उसे क्या कहते हैं? पूर्व कहते हैं। और जिस दिशा में सूर्य अस्त हो, उसे क्या कहते हैं? पश्चिम कहते हैं। अब ये सवाल आता है कि पूर्व दिशा में सूर्योदय क्यों होता है और पश्चिम दिशा में सूर्योदय क्यों होता है? थोड़ा-सा जीएस पे हम चलते हैं। चूँकि पृथ्वी पृथ्वी अपने धुरी पर, अपने अक्ष पे पश्चिम से पूरब दिशा की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, पश्चिम से पूर्व घूर्णन करती है। इसलिए यहाँ सूर्योदय किस दिशा में होता है? तो सूर्योदय पूरब दिशा में होता है, सूर्योदय पूरब दिशा में होता है। अब सवाल आता है कि क्या कोई ऐसा भी ग्रह है जहाँ पे सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है? तो हाँ, 2 ग्रह है, एक है शुक्र और एक शुक्र है और दूसरा एक शुक्र और दूसरा अरुण। एक शुक्र और दूसरा अरुण। ये दोनों ग्रह हैं जहाँ पे सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। सूर्योदय कहाँ होता है? पश्चिम दिशा में। क्यों? क्योंकि इन दोनों ग्रहों की गति पूर्व से पूर्व से पश्चिम की ओर है, पूर्व से पश्चिम की ओर। शुक्र के बारे में जानते हैं कि सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। और अरुण अरुण के बारे में कहते हैं कि यह लेटा हुआ ग्रह क्यों? क्योंकि यह अपने अक्ष पे 82 डिग्री झुका हुआ है। जिस तरह से पृथ्वी 23.5 डिग्री झुका है, पृथ्वी 23.5 डिग्री झुका है, तो अरुण कितना झुका है? 22.5 डिग्री से आपको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अगर हम बात करें तो 4 दिशाएं हो गई, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। आइए यहाँ से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, डायरेक्शन को सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऊ से उत्तर, ऊ से ऊपर, ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर। जब भी आप अपनी कॉपी पे या मैप पे चित्रांकित करेंगे या लिखेंगे, तो सबसे पहले ये सीखना है दिशा। दिशा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो आप अपनी कॉपी में जब भी अपनी कॉपी को रखेंगे, तो उसके ऊपर साइड जो दिख रहा है आपकी कॉपी में, जैसे मैं अपनी कॉपी पे लिख रहा हूँ, तो इसका ऊपर साइड ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर, यानी कि ऊपर होता है उत्तर, और आप जानते हैं कि उत्तर के उल्टा क्या होता है? दक्षिण। उत्तर के उल्टा दक्षिण। दूसरी बात होती है, अब बात रहा पूरब की और पश्चिम का, पूरब और पश्चिम का। तो हम एक छोटा सा बात बता रहे हैं, जिसको आप ध्यान लगाएंगे तो हमेशा दिशा सही रहेगा। जैसे पूरब दिशा अच्छा होता है और दाहिना हाथ भी अच्छा होता है। तो पूरब दिशा अच्छा होता है और दाहिना हाथ अच्छा होता है। तो हम देख रहे हैं ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर। अब हमारे दाहिना साइड, दाहिना हाथ अच्छा है और पूरब दिशा अच्छा है, यानी कि दायां साइड हम देंगे पूरब दिशा और बायां साइड देंगे पश्चिम दिशा। तो इसका जानकारी आपको सबसे जरूरी है। पूरा डायरेक्शन या मैप पढ़ेंगे तब भी, या आजीवन जब भी आप मैपिंग करेंगे, नक्शा करेंगे घर का, या कहीं भी काम करेंगे, तो ये नक्शा बहुत आपके लिए जरूरी रहेगा। ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, नीचे दक्षिण। चूंकि दाहिना हाथ अच्छा होता है, इसलिए दाहिना दिशा में पूरब होता है और बायां दिशा में पश्चिम होता है। अब यहाँ चलते हैं, जो उप दिशा होता है, 4 उप दिशाएं होती है। इधर उत्तर हो गया और इधर पूरब, तो इसे कहेंगे उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। इसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। ये हो गया
दक्षिण इधर होता है दक्षिण और इधर होता है पूरब, यानी कि ये हो गया दक्षिण पूर्व। अंग्रेजी में अगर इसे कहें तो साउथ ईस्ट कहेंगे। अगर इधर की बात करें तो दक्षिण और ये दिशा पश्चिम, इसलिए इसे दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट कहेंगे। और ये दिशा ऊपर उत्तर हो गया और इधर पश्चिम यानी कि उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो ये 8 दिशाएं हो गई। अब 2 दिशा और बचा, तो ऊपर दिशा और नीचे एक नीचे का दिशा हो गया, यानी कि 10 दिशाएं हो गई। ये 10 दिशा का ज्ञान आपको बहुत जरूरी है। ये 10 दिशाएं अगर आप याद रखते हैं तो यहां से हम आसानी से इस चैप्टर में पकड़ बनाएंगे और डायरेक्शन में पकड़ बनाएंगे। अब हम आगे चलते हैं और अब सवाल आता है, यहां से डायरेक्शन का जानकारी हमें हो गया। अब जब हम सवाल पे चलेंगे तो अपने आप को हमेशा हम कहाँ रखेंगे, केंद्र में रखकर कोई भी सवाल बनाने का प्रयत्न करेंगे। किसी भी सवाल को बनाना होगा तो हम अपने आप को कहाँ रखेंगे, केंद्र में रखेंगे और तब आसानी से सवाल बना पाएंगे। आइए हम आपको समझाने का यहाँ से प्रयास करते हैं। एक गुड़िया के माध्यम से, एक डॉल के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। जैसे देखेंगे, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया दाहिना साइड पूरब और बायां साइड पश्चिम, बायां साइड पश्चिम। यदि आपसे सवाल कहे उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम, यदि आपसे कहे कि हम उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, उत्तर की ओर मुख कर खड़े हैं, तो हमारा दाहिना हाथ किस तरफ होगा? तो इसमें कुछ नहीं करना है, हमें अपने आप को सेंटर पे रखना है, अपने आप को सेंटर पे खड़ा रखना है। कैसे खड़ा रखेंगे? तो ये देखिए, ये गुड़िया है और इस गुड़िया को उत्तर की ओर मुख करके क्या कर देंगे, खड़ा कर देंगे। उत्तर की ओर मुख करके, इसका मुख किधर है, उत्तर की ओर है, तो उत्तर की ओर मुख करके खड़ा कर देंगे सेंटर पे और सोचेंगे कि ये चल रही है। ऐसे या हम भी जिस तरह से यहाँ हम गुड़िया को रखने का प्रयास कर रहे हैं, आप अपने आप को यहाँ पे व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। आप सोचेंगे कि यहाँ पे मैं खड़ा हो गया और उत्तर की ओर जा रहा हूं। तो यही सवाल आता है। तो सवाल अगर आसानी से आपको बनाना है तो उसमें ध्यान ये रखना होगा कि जब भी बोले कि कोई व्यक्ति या राम या श्याम घनश्याम कहीं भी उत्तर जा रहा है दक्षिण जा रहा है, तो अपने आप को सेंटर पे रखने का प्रयास करेंगे। कैसे? जैसे मैं बोला कि एक लड़का उत्तर की ओर जा रहा है, तो इसको रख देंगे और यहाँ जिस तरह से ये उत्तर की ओर बढ़ रहा है, बढ़ रही है, उस तरह से हम भी बढ़ेंगे। तो इसका दाहिना हाथ किस तरफ होगा? देख लीजिए आप, ये आपका दाहिना हाथ है, उत्तर की ओर जाएंगे तो दाहिना हाथ किस ओर होगा, पूरब दिशा की ओर। यानी कि यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि जब भी सवाल बनाना है तो अपने आप को कहाँ रखना है, सेंटर पर, यानी कि केंद्र में रखने का प्रयास करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आता है डिग्री की बात कर लें, डिग्री की बात कर लें तो अगर हम उत्तर की ओर खड़ा है, जैसा मैं बोला कि उत्तर की ओर आप जा रहे हैं और यहाँ से दाहिना ओर मुड़ना होगा तो 90 डिग्री का टर्न लेना होगा। जैसे हम आपकी तरफ खड़ा है, सामने की ओर खड़ा है, अगर कोई बोले कि हम 90 डिग्री दाहिनी ओर मुड़ते हैं, तो दाहिनी ओर 90 डिग्री मुड़ने का मतलब होता है एक बार दायां मुड़ना। यानी कि अगर हम कहें कि 90 डिग्री दाहिना, 90 डिग्री दाहिना का मतलब होता है एक बार राइट, यानी कि एक बार आप राइट मुड़ते हैं तो 90 डिग्री दाएं मुड़ते हैं। और एक बार अगर लेफ्ट मुड़ते हैं, एक बार बाएं मुड़ते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ते हैं। 90 डिग्री अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम खड़े हैं और उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, उत्तर की ओर हमारा मुख है, अगर कहेगा यहाँ से एक बार दाहिनी ओर मुड़ना है तो ये दाहिना का मतलब किधर, इधर, और 90 डिग्री का मतलब यहाँ से यहाँ। यानी कि 90 डिग्री जब आप मुड़ेंगे, मुख है उत्तर की ओर, तो 90 डिग्री मुड़ने के बाद आपका चेहरा कहाँ चला जाएगा, तो 90 डिग्री मुड़ने के बाद आपका चेहरा कहाँ चला जाएगा, पूरब की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से समझेंगे एक राइट का मतलब 90 डिग्री। अगर हम बात करें टू राइट, 2 बार राइट मुड़ना है, तो एक बार राइट मुड़ने के बाद मतलब हम पूरब में चले आए और एक बार और राइट लेना है, यानी कि यहाँ से फिर 90 डिग्री, यानी कि 2 राइट का मतलब 180 डिग्री, यानी कि हम दक्षिण में चले आते हैं। तो एक राइट और 2 राइट का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, या इसी को हम कहते हैं ओपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो बोलेगा कि एक राइट लिए यानी कि 90 डिग्री दाहिना मुड़े, एक लेफ्ट लिए 90 डिग्री बायां मुड़े, या 2 राइट लिए या 2 लेफ्ट लिए, यानी कि हम कहाँ पहुंच गए, अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच गए। फिर अगर बोलेगा आपसे कि कोई व्यक्ति अपना दाहिनी तरफ 45 डिग्री मुड़ता है, मान लीजिए उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है और अपनी दाहिनी तरफ 45 डिग्री,
तो आप जानते हैं कि यहाँ ये टोटल कोण 90 डिग्री का होता है। अगर 45 डिग्री मुड़ना है तो केवल यहाँ आएगा, केवल यहाँ, यानी कि उत्तर से कहाँ चला आएगा, तो उत्तर पूरब की ओर चला आएगा। ये कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री, और 45 डिग्री ये हो गया, और 45 डिग्री ये हो गया, और 45 डिग्री ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 45 डिग्री का कंसेप्ट और 90 डिग्री का कंसेप्ट। अगर तीसरी बात हम करें तो ये समझिए कि ये हो गया, बोलता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दो चीज को समझना है। दाहिना को हम दायां, जो दायां साइड मुड़ते हैं इसे कहते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त या दाहिना तरफ, या इसी को कहते हैं राइट। दाहिना मुड़ना या दक्षिणावर्त में मुड़ना, ये क्या कहलाता है, तो एक बार राइट मुड़ना या 90 डिग्री राइट मुड़ना। यानी कि दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त जब आप यहाँ खड़ा है तो हमारा दाहिना हाथ जो है वो दक्षिणावर्त दिशा में होता है। यानी कि दक्षिणावर्त दिशा में जब भी आपको मुड़ना है तो ऐसे मुड़ेंगे। कैसे मुड़ेंगे, ऐसे मुड़ेंगे। जैसे कोई बोलेगा कि कोई व्यक्ति 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है, 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है, 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है, 225 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है, 270 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है, 335 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है, और यहाँ 360 डिग्री पहुंचने के बाद फिर से आप उसी दिशा में पहुंच जाएंगे। यानी कि जब भी दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ेंगे तो इसे क्लॉकवाइज भी कहते हैं। दक्षिणावर्त को क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में। आपके सामने आप घड़ी देखे होंगे, आपने घड़ी देखा होगा, ये घड़ी है, ये क्या है, ये घड़ी है। तो घड़ी जब भी चलती है, घड़ी की सुइयां तो यहाँ से स्टार्ट करती है और टिक टिक करके दाहिनी तरफ बढ़ते जाती है, इस तरफ बढ़ती है, ऐसे बढ़ती है, तो इसे क्लॉकवाइज कहते हैं। और जब इधर मुड़ेगा तो इसे क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि एक दिशा होता है एंटी क्लॉकवाइज, जब इस दिशा में मुड़ेगा तो इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त दिशा कहते हैं, वामावर्त दिशा कहते हैं। और दक्षिणावर्त दिशा को क्या कहते हैं, तो दक्षिणावर्त दिशा को क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मतलब समझना है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी, आप अपने ध्यान से देखेंगे कि घड़ी आपकी किस दिशा में चलती है, तो जब भी घड़ी चलती है इस दिशा में, इसे क्लॉकवाइज कहते हैं। और घड़ी के विपरीत दिशा को वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो ये दो चीज हमने समझ लिया यहाँ से। अब हम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब हम यहाँ से प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और हम लोग समझ लें कि जब हम प्रश्न में बढ़ेंगे तो एक पाइथागोरस प्रमेय का भी इस्तेमाल हम लोगों को सीखना होगा। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय आता है न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए। न्यूनतम दूरी जब हमको ज्ञात करना होगा तो पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कोई भी समकोण त्रिभुज, समकोण मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, यानी कि उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। कोई भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है वह दो अन्य भुजाओं के, यानी कि लंब, और इसे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, लंब और आधार। यानी कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजा, यानी कि लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है। यानी कि इसे अगर हम h कहें तो h बराबर, यानी कि कर्ण बराबर तो रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इस फॉर्मूले का भी हम लोग प्रयोग करेंगे कब, जब हमें न्यूनतम दूरी ज्ञात करना होगा, तब इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। अब 90 डिग्री का बात है तो 90 डिग्री से एक चीज समझ लीजिए आप कि पूरक कोण, जब दो कोणों का मान a और b का मान कितना हो, 90 डिग्री हो, तब उसे पूरक कोण कहते हैं। और एक होता है समपूरक कोण, तो समपूरक कोण कहते हैं जब दो कोणों का मान 180 डिग्री हो जाए, तब उसे क्या कहते हैं, समपूरक। ये मैथमेटिक्स का बात हो गया, ये आपको बता दिए, ये भी अक्सर परीक्षाओं में आते रहता है। तो पूरक कोण और समपूरक कोण के बारे में आपको क्लियर कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं, सीधे हम लोग आ जाते हैं प्रश्न पे। प्रश्न कहता है कि नेहा पूर्व दिशा की ओर मुख करके विद्यालय जा रही है। मैं क्या बताया, पूर्व दिशा के बारे में। जब भी हमको दिशा के बारे में निकालना होगा तब फट से आप क्या करेंगे, ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर और नीचे दक्षिण। दाहिनी ओर आपका अच्छा हाथ है तो दाहिना और इसको पूरब कर देंगे,
और इधर पश्चिम। अब देखिए यहाँ पे आत्मसात करने का प्रयास करिए, अपने आप को बैठाने का प्रयास करिए। बोलता है कि नेहा पूरब दिशा की ओर मुख करके विद्यालय जा रही है। यानी कि सबसे पहले हम कहाँ चलेंगे? तो सबसे पहले हम सेंटर पे चलेंगे और सेंटर से पूरब दिशा का मतलब इस ओर हम चल रहे हैं। जब हम इस ओर चलना शुरू करेंगे, इस ओर, अब अपने आप को ऐसे बैठाने का प्रयास करिए जो मैं आपको डॉल से पहले समझाया था। जे देखिए ऐसे बैठा दिया, यानी कि दाहिना हाथ आपका किधर हो गया? नीचे, और बायां हाथ किधर हो गया? ऊपर। आप हमेशा अपने आप को यहाँ बैठाने का प्रयास करेंगे जिस तरह से मैं इसके सहारे समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। तो बोल रहा है कि नेहा पूरब दिशा की ओर मुख करके विद्यालय जा रही है। ठीक है, रास्ते में वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ गई। देखिए 90 डिग्री दक्षिणावर्त, इसका मतलब क्या हुआ? दक्षिणावर्त का मतलब दाहिना और 90 डिग्री का मतलब यहाँ, यानी कि यहाँ से मुड़ करके यहाँ चली आई। तो बोलता है कि अब वह किस दिशा की ओर मुख है, या उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो आप देख लीजिए कि वह पूरब दिशा की ओर जा रही थी और 90 डिग्री मुड़ने के बाद वह कहाँ चली आई? दक्षिण में। यानी कि इसका जो उत्तर होगा, उत्तर, यह उत्तर होगा दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि दक्षिण दिशा में अपने आप को वहां जब बैठाएंगे तो बड़ी आसानी से आप बात बन जाएगा। अब आइए यहाँ पे बोलता है कि एक राइट का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। एक राइट का मतलब 90 डिग्री। एक लेफ्ट का मतलब कितना? तो 90 डिग्री। दो राइट का मतलब 180 डिग्री। दो राइट का मतलब 180 डिग्री, या दो लेफ्ट का मतलब भी कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कि दो राइट या दो लेफ्ट लें तो दोनों 180 डिग्री होगा, और दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचा देता है। अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचा देता है। इसका मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए हम उत्तर दिशा की ओर खड़े हैं और दो बार राइट लिए, मैंने यहाँ एक बार 90 डिग्री और फिर 90 डिग्री यहाँ लिए, यानी कि उत्तर दिशा में थे तो आप किस दिशा में चले आए? दक्षिण दिशा में। इसी का मैं बात कर रहा हूं आपको कि दो राइट या दो लेफ्ट का मतलब क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन। अगर एक बार हम राइट लें, एक बार हम राइट लें या तीन बार लेफ्ट लें तो बात दोनों बराबर हो जाएगा। वो कैसे? तो वो यहां से ऐसे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि अगर हम उत्तर दिशा की ओर हैं, उत्तर दिशा की ओर हैं और एक बार राइट लेते हैं, इसका मतलब हम किस दिशा में पहुंच रहे हैं? पूर्व दिशा में पहुंच रहे हैं। तो एक राइट बराबर हम लिख सकते हैं तीन लेफ्ट। क्यों? क्योंकि अगर हम उत्तर दिशा में हैं और फिर से हम यहां से चलना शुरू करें तीन बार, एक बार में आप आ जाएंगे पश्चिम, दूसरी बार में चले आएंगे दक्षिण, और तीसरा बार लेफ्ट लेंगे तो चले आएंगे पूरब। यानी कि एक बार राइट या तीन बार लेफ्ट, दोनों बातें क्या है? बराबर है। यानी कि हम यहां से लिख सकते हैं एक राइट बराबर तीन लेफ्ट, दो राइट बराबर दो लेफ्ट, तीन राइट, तीन बार राइट ले रहे हैं, इसका मतलब एक बार लेफ्ट लेंगे तब भी बात बराबर आ जाएगी। जैसे आप सोच सकते हैं कि हम उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं और उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं और तीन बार हमको राइट लेना है, तो एक बार राइट लिए तो चले आए पश्चिम, फिर राइट लिए तो चले आए उत्तर, और फिर राइट लिए चले तो कहाँ चले आए? पूरब। हम यही बात शुरुआत में कर रहे थे कि तीन बार राइट लेने के बाद हम किस चले आए? पूरब दिशा में। या हम दक्षिण दिशा में देख रहे हैं और एक बार लेफ्ट ले लें तो एक बार बाएं लेंगे तब भी कहाँ पहुंच जाएंगे? तब भी पहुंच जाएंगे पूरब दिशा में। अगर हम यहां से बात करें पांच बार राइट लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? चार बार राइट लेने का मतलब होता है कि वही डायरेक्शन में हम पहुंच जा रहे हैं। तो चार बार जब हम राइट ले रहे हैं तो सेम डायरेक्शन में पहुंच जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ऑड कितना बच रहा है? तो ऑड बच रहा है शेष एक बार। इसका मतलब है कि पांच बार राइट ले या सिर्फ एक बार राइट ले, दोनों बात आपस में क्या है? बराबर है। इसी प्रकार आपसे बोल देगा कि 201 बार कोई व्यक्ति लेफ्ट लेता है, 201 बार लेफ्ट लेता है, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हम देखेंगे 201 भागा चार, चार से भागा लगाएंगे तो 200 पूरा पूरा कट जाएगा, बाकी बचेगा कितना? एक बार। यानी कि एक बार लेफ्ट, यानी कि 201 बार लेफ्ट बराबर एक बार लेफ्ट, या एक बार लेफ्ट बराबर तीन बार राइट। दोनों बात आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर एक बात और ध्यान रखेंगे जो अगले पेज में मैं बताने का प्रयास करता हूं। जैसे अगर सेम डायरेक्शन में जाना है, कोई व्यक्ति मान लीजिए आपसे कह दे कि मैं एक बार दाहिनी मुड़ता हूं, एक बार राइट मुड़ता हूं और दो बार और राइट मुड़ता हूं, तो क्या करेंगे? इसे जोड़ देंगे, दो बार राइट, यानी कि सेम सेम दिशा, यानी कि एक डायरेक्शन में जब जाएंगे तब वह क्या होगा? प्लस। और विपरीत दिशा की बात करेगा, विपरीत दिशा की बात करेगा तब उसे में क्या करेंगे? तब उसे माइनस करेंगे। जैसे बोलेगा कि हम तीन बार राइट लेते हैं, तीन बार दाहिना मुड़ते हैं,
जैसे आपकी तरफ मैं देख रहा हूं, तो एक बार दाहिना यहां हुआ, 2 बार दाहिना यहां हुआ और 3 बार दाहिना यहां हुआ। और वही व्यक्ति बोलता है कि 3 बार दाहिना मुड़ता हूं और 2 बार बाएं मुड़ जाता हूं। मतलब एक बार मैं यहां और एक बार मैं यहां, 2 बार बाएं मुड़ जाता हूं। इसका मतलब कि मैं इस दिशा में था, तो केवल एक ही बार दाहिना मुड़ पाया, यानी कि 3 बार राइट और 2 बार लेफ्ट कोई कहे तो ये दोनों अपोजिट हो गया, तो इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि 3 में से 2 जाएगा तो एक बार राइट। यही बात बोले कि विपरीत दिशा में क्या होगा, माइनस, और सेम डायरेक्शन में क्या होगा, प्लस। आइए हम सवाल में चलते हैं कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बाजार जा रहा है। क्या करेंगे, फटाफट यहां से ये करेंगे, उत्तर की ओर मुख करके बाजार जा रहा है। हम सेंटर में अपने आप को रखने का प्रयास करेंगे। रास्ते में वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है, यहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ाएंगे, यानी कि किस दिशा में चले आएंगे, पूरब दिशा में, तथा 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, यानी कि यहां से यहां 90 डिग्री और यहां से यहां 90, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। तो यहां आ जाता है, तो आप बताइए वह किस दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में। तो बताइए वह किस दिशा की ओर उन्मुख है, तो वह पश्चिम दिशा की ओर, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया पश्चिम दिशा। एक तो ये हो गया फिगर पारने के बाद, और दूसरा अगर आसानी से हम बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज या 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये दोनों क्या है, अपोजिट है। एक बार कहता है कि दाहिने मुड़ता है, क्लॉकवाइज का मतलब दाहिनावर्त, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब वामावर्त, यानी कि यहाँ पे क्लॉकवाइज दाहिनी तरफ और एंटी क्लॉकवाइज बाईं तरफ, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। तो अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यानी कि 180 एंटी क्लॉकवाइज में से 90 घटा देंगे क्लॉकवाइज, यानी कि बच गया कितना, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी 90 डिग्री बायां मुड़ता है। तो इस प्रश्न को हम ऐसे भी बना सकते हैं कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा है और हमारा सोल्यूशन क्या निकला, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक बार लेफ्ट मुड़ता है। एक बार लेफ्ट मुड़ने के बाद यह किस दिशा में पहुंच जाएगा, पश्चिम दिशा में। बड़ी आसानी से हम यहां से बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक व्यक्ति जो उत्तर पश्चिम की ओर उन्मुख है, उत्तर पश्चिम की ओर, बना देंगे इधर से, उ से ऊपर, उसे उत्तर, उत्तर यहाँ हो गया, दक्षिण यहाँ, दाहिना और अच्छा हाथ है, दाहिना और पूरब दिशा है, तो उत्तर। और बोलता है क्या कि एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर उन्मुख है, माने इस दिशा में उन्मुख है, और 180 डिग्री बायां। अब देखिए यहां से 180 डिग्री बायां तथा 180 डिग्री दायां, 180 डिग्री दायां, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे से घट जाएगा, तथा अंत से पहले 270 डिग्री वामावर्त, 270 डिग्री वामावर्त का मतलब बायां, बायां मुड़ता है। तो अब बताइए कि फाइनली वह किस दिशा की ओर है। तो यहां देखिए कि 180 डिग्री बायां और 180 डिग्री दायां, यानी कि जितना दाहिना मुड़ा उतना ही बायां मुड़ गया, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और बच गया कितना, 270 डिग्री बायां, यानी कि 270 डिग्री का मतलब कितना, 3 बार, बायां का मतलब लेफ्ट, तो 3 बार लेफ्ट मुड़ता है। जवाब आप दे सकते हैं, नहीं तो 3 बार लेफ्ट को हम एक बार राइट भी कह सकते हैं, दोनों बातें बराबर है। तो 3 बार लेफ्ट, तो एक व्यक्ति इस दिशा में था और 3 बार लेफ्ट मुड़ता है, तो देखेंगे एक बार लेफ्ट का मतलब क्या डिग्री, 90 डिग्री, यहां से यहां 45 डिग्री केवल होता है, हमको लेना है 90 डिग्री, यानी कि एक बार यहां हो गया, और कह रहा है कितना, 3 बार बायां, तो एक बार में यहां, दूसरी बार में यहां और तीसरी बार में यहां, यानी कि इसका उत्तर आ गया उत्तर पूरब, उत्तर पूरब इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। इसी सवाल को मैं ऐसे बनाया था कि 180 डिग्री बायां माने 180 डिग्री लेफ्ट, 180 डिग्री राइट और 270 डिग्री बायां मतलब लेफ्ट। तो चाहे तो आप लेफ्ट लेफ्ट को जोड़ दीजिए, लेफ्ट लेफ्ट को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और उसमें से राइट को घटा देंगे, तब भी निकल जाएगा। और आसानी अगर हम चाहें तो 180 डिग्री लेफ्ट को 2 बार हम लेफ्ट कह सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री लेफ्ट का मतलब एक बार होता है, तो 180 डिग्री को 2 बार कहेंगे, 270 डिग्री को 3 बार लेफ्ट कहेंगे, और 180 डिग्री को 2 बार राइट कहेंगे। अब आप देख लीजिए लेफ्ट का संख्या 3 और 2, 5 बार लेफ्ट और 2 बार राइट, तो 5 बार लेफ्ट में से 2 बार राइट घटाएंगे तो कितना बचाएगा, 3 बार लेफ्ट। 3 बार लेफ्ट को क्या हम एक बार राइट कह सकते हैं, यस बिल्कुल कह सकते हैं। तो एक बार राइट, देखिए फिर से हम इसको बनाते हैं कि कोई व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर उन्मुख है, उत्तर पश्चिम की ओर उन्मुख है, और वह एक बार राइट लेता है, यानी कि यहां से 90 डिग्री लेगा
तो इसका उत्तर हो गया उत्तर पूरब। ये बड़ी आसानी से बन गया। तो इस तरह से आप लगातार अभ्यास करेंगे तो बहुत मजे से आप बना लेंगे, आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल है, एक व्यक्ति स्कूल जाने के क्रम में घर से निकलने के बाद, स्कूल जाने के क्रम में घर से निकलने के बाद 3 बार दाहिना, अब देखेंगे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि धीरे-धीरे जब-जब आप सवाल बनाएंगे तो एक्सपीरियंस आपको होते चला जाएगा। 3 बार दायां मतलब 3 बार राइट और 2 बार बायां मतलब 2 बार लेफ्ट मुड़ता है। यदि वह घर से उत्तर की दिशा में निकला था तो बताएं अब किस दिशा में जा रहा है। अब देखिए 3 बार राइट और 2 बार लेफ्ट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। 3 बार दाहिना मुड़े, 2 बार बाएं मुड़ गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक बार राइट मुड़े हैं, एक बार राइट मुड़े हैं। एक व्यक्ति स्कूल जाने के क्रम में घर से निकलने के बाद एक बार राइट, हम तो कंक्लूजन निकाले थे, क्यों बार-बार पढ़ें? एक बार राइट मुड़ने के बाद उत्तर, अच्छा एक बार राइट मुड़ा। यदि वह घर से उत्तर दिशा में निकला था, यानी कि उत्तर दिशा में क्या किया था? निकला था, तो बताइए कि अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो फाइनल कंक्लूजन क्या? एक बार राइट, यानी कि एक बार राइट लेने के बाद किस दिशा में है? पूरब दिशा में। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आराम से इसको उतार लेंगे आप, रुक करके पॉज करके। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। बोलता है कि स्कूल जाने के लिए पश्चिम दिशा में निकला। स्कूल जाने के लिए पश्चिम दिशा में, देखिए बार-बार दिशा को पढ़ना है। ऊ से उत्तर, दक्षिण नीचे हो जाएगा, दाहिना हाथ अच्छा और पूरब दिशा भी अच्छा, और ये हो जाएगा पश्चिम। बोलता है कि स्कूल जाने के लिए पश्चिम दिशा में निकला था। ठीक है भैया, पश्चिम दिशा में निकला, रास्ते में 12 बार बायां, लीजिए आ गया जो बात मैं बता रहा था लंबा-लंबा। अब 12 बार घुमाते रहिए। नहीं, 12 बार क्यों घुमाएंगे? तो 12 बार लेफ्ट, 17 बार दायां, यानी कि 17 बार राइट, तथा अंत से पहले 3 बार बायां। तो 3 बार बायां लेफ्ट लेंगे। अब उसका चेहरा किस दिशा में है? तेरी ये कोई सवाल है? तुरंत बना लेंगे। लेफ्ट और लेफ्ट को जोड़ देंगे तो 12 और 3 15 बार लेफ्ट और 17 बार राइट। तो अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या कर देंगे? घटा देंगे। राइट का संख्या ज्यादा है, यानी कि 2 बार राइट, कोई घुमाने का जरूरत नहीं है। 2 बार राइट, यानी कि स्कूल जाने के लिए पश्चिम दिशा में क्या हुआ? स्कूल जाने के लिए पश्चिम दिशा में निकला, यानी कि हम पश्चिम दिशा में निकले। रास्ते में 12 बार बायां, 12 बार बायां, 17 बार दायां, 17 बार दायां, तथा अंत से पहले 3 बार दायां, 3 बार दायां। अच्छा देखिए यहाँ पे 3 बार लेफ्ट लिखे, कोई बड़ी इशू इसमें नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। कुछ जो पढ़ेंगे, जो सवाल दिया हुआ है लिख देंगे। 12 बार लेफ्ट, 17 बार राइट, तथा अंत से पहले 3 बार दायां, 3 बार राइट मुड़ता है, यानी कि राइट का संख्या कितना हो गया? 17 3 20, यानी कि लेफ्ट की संख्या 12 और राइट का संख्या 20। तो घटाएंगे तो यहां से बच जाएगा कितना? 8 बार राइट। अच्छा, 8 बार राइट का मतलब 4 बार हम जब राइट लेते हैं तो सेम डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं। 8/4, शेषफल में क्या बचा? शेषफल में बचा 0, यानी कि जिस दिशा में थे उसी दिशा में रह गए। अब उसका चेहरा किस दिशा में है? तो पश्चिम दिशा से जा रहे थे, राजा पश्चिम दिशा में ही रह गए। आंसर हो गया। निम्न में से कौन सा क्रम एक व्यक्ति को उत्तर ले जाएगा यदि उसका चेहरा क्या है? पश्चिम दिशा में। इसमें देखिए ऑप्शन छूट गया है। आइए हम ऑप्शन ले लेते हैं और ऑप्शन लेने के बाद तुरंत क्या करेंगे? इसे बनाने का प्रयत्न करेंगे। जैसे सवाल है लेफ्ट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, राइट, लेफ्ट और राइट, ए ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट। तीसरा ऑप्शन है लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट। और एक ऑप्शन है लेफ्ट राइट लेफ्ट, राइट राइट, राइट राइट और लेफ्ट। देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऑप्शन छूट गया था, सॉरी इसके लिए। निम्न में से कौन सा एक क्रम एक व्यक्ति को उत्तर की ओर ले जाएगा यदि वह पश्चिम दिशा में है? देखिए यहां से वह व्यक्ति किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है, और उसको ले जाना है किस दिशा में? उत्तर दिशा में। यानी कि पश्चिम से उत्तर जाने के लिए हमें क्या करना है? एक बार राइट लेना है, यानी कि हमें एक बार केवल राइट लेना है। देखते हैं कंक्लूजन निकाल के। एक बार लेफ्ट और एक बार राइट, खत्म। एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, खत्म। एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, खत्म। अरे कंक्लूजन तो पहला ही बार में निकल गया, एक बार राइट। यानी कि इस डायरेक्शन को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम या वह व्यक्ति जो पश्चिम दिशा की ओर जा रहा था उत्तर दिशा में चला जाएगा। यहां से इसका आंसर हो गया पहला, ए सीधे। दूसरा ऑप्शन को क्यों देखें? अगर कोई होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो पहले ऑप्शन से ही हम लोग इसे क्या करते हैं। अगला है सवाल कि अनीशा का स्कूल बस जब स्कूल पहुंचती है, अनीशा का स्कूल बस जब स्कूल पहुंचती है तब उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर होता है। यानी कि अनीशा का स्कूल बस
स्कूल बस किस दिशा में स्कूल पहुँचती है? तो यहाँ स्कूल है, यहाँ क्या है? स्कूल है और स्कूल बस पहुँचती है तो इसका मुख है उत्तर दिशा में। घर से चलने के बाद बस 2 बार दाईं तरफ, 2 बार दाईं तरफ। एक बात मैं बता दूँ आपको कि जब भी आपको रीज़निंग बनाना है या गणित बनाना है, तो हाथ हमेशा यहाँ रख के बनाएँगे, ताकि एक ही सवाल को 2 बार या बार-बार नहीं पढ़ें, यहाँ से समय का आपका क्या होगा? बचत होगा। तो एक बार जैसे चूँकि मैं बोर्ड है तो इसमें मैं हाथ नहीं रख रहा हूँ, लेकिन आपको हाथ रखना है। अगर आपको समय बचाना है तो सबसे बड़ा यह चाबी है, कुंजी है मेरी तरफ से कि हाथ रख के बनाइए तो दोबारा उसका ज़रूरत दोबारा पढ़ने का नहीं समय ज़रूरत बचेगा, यहाँ से समय बचेगा। यानी कि एक अनीशा का बस स्कूल बस जब स्कूल की ओर जाती है, तो वह उत्तर दिशा की ओर होती है। घर से चलने के बाद 2 बार दाईं तरफ, देखिए हम दोबारा इस सवाल को 3 बार पढ़ लिए, समय उतना बर्बाद हो गया। 2 बार दाईं तरफ तथा स्कूल पहुँचने से पहले बाईं ओर यानी कि 1 बार बाईं ओर मुड़ता है। जब स्कूल घर के सामने थी, तब उसका मुँह किस दिशा में था? लीजिए 2 बार दाहिना और 1 बार बायाँ। कन्क्लूज़न क्या निकला? 1 बार दाहिना। यानी कि 1 बार राइट लेने के बाद हम किस दिशा में पहुँच गए? उत्तर दिशा में पहुँच गए। यहाँ से आप बना लीजिए कि उत्तर दिशा में 1 बार राइट लेने के बाद उत्तर दिशा में पहुँच गए। अच्छा मान लिया जाए हम दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं। 1 बार राइट लेंगे तो किस दिशा में पहुँचेंगे? तो पश्चिम दिशा में पहुँचेंगे। अगर हम पश्चिम दिशा की ओर देख रहे हैं और 1 बार राइट लें तब किस दिशा में पहुँच जाएँगे? उत्तर दिशा में, यानी कि उत्तर आपका निकल गया। यानी कि बस जब घर के सामने खड़ी थी, तो उसका मुँह किस दिशा में था? पश्चिम दिशा में था। हाथ रख के बनाने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है टाइप 2 में कि कोई व्यक्ति यदि सिर के बल खड़ा है, लीजिए अब यहाँ से एक नया टाइप आ गया। इस तरह के सवाल आप बहुत परेशान करने का प्रयास करता है, लेकिन मैं एकदम बहुत आसानी से आपको समझाता हूँ। बस एक मेरा कांसेप्ट आप समझ लीजिएगा, झट से उत्तर बन जाएगा। कोई व्यक्ति यदि सिर के बल खड़ा है, देखिए सिर उर के बल खड़ा होने का प्रयास मत करिएगा, मुँह से कान में से खून भी फेंक देगा। क्या करना है कि हम जैसे खड़ा है वैसे ही खड़ा रहेंगे। ये तेज है तो हम तेज नहीं हैं। जितना तेज ये ओकरा से ज्यादा तेज हम। ये तो डाल-डाल हम चलेंगे पात-पात। कैसे? कोई व्यक्ति यदि सिर के बल खड़ा है, इसको हम लोग मूर्ख बनाने का कोशिश करते हैं। ना, हम सीधे खड़ा हैं भैया। हम क्या खड़ा हैं? सीधे खड़ा है। चलिए, ये है ऐसे और ये आँख हो गया और ये कान हो गया, है ना? ये हाथ इसका बाबू का हो गया। चलिए, और ये इसका जैसे कि पैर हो गया, है कि नहीं? चलिए। बोलता है कि एक व्यक्ति सिर के बल खड़ा है, नहीं, नहीं, हम सिर के बल नहीं खड़ा हैं, हम सीधे खड़ा हैं। और उसका बायाँ बायाँ हाथ पूरब दिशा में है। बायाँ हाथ किस दिशा में है? पूरब दिशा में। तो देखिए ना भैया, अगर इस तरफ आपके तरफ देख रहा है, तो इसका बायाँ हाथ किधर है? पूरब दिशा में है। अगर हम यहाँ से चलें, तो इसका बायाँ हाथ किस दिशा में है? पूरब दिशा में। यानी कि आप समझ लीजिए कि जब आप खड़े होंगे ऐसे, आपका बायाँ हाथ की बात कर रहा है, तो बायाँ हाथ किस दिशा में होगा? पूरब दिशा में। यानी कि जब हम आपकी तरफ खड़े हो जाएँगे, तो मेरा बायाँ हाथ किस दिशा में? पूरब दिशा में। ऐसे सवाल को बहुत ज़्यादा प्रश्न से बनाने का कोशिश ना करें, सीधे आप खड़े हो जाएँ। जैसे मुझे बता रहा है, ये डायरेक्शन बार दिए, बाएँ दिशा में हम खड़े हो, आप अपने घर का दिशा ले सकते हैं, जहाँ आप जानते हैं कि हमारा घर किस दिशा में है, तो वहाँ पे आप खड़े हो जाइए। बोलता है कि जब हम सिर के बल खड़े हैं, नहीं, नहीं, हम उल्टा करके सोचेंगे, हम सीधे खड़े हैं और हमारा बायाँ हाथ पूरब दिशा में, देख लीजिए मेरा बायाँ हाथ किस दिशा में है? पूरब दिशा में, और हम देख रहे हैं किस दिशा में? दक्षिण दिशा में, मतलब मेरा मुँह किधर है? दक्षिण दिशा में। अगर हम उत्तर की ओर देखना शुरू करें, तो मेरा बायाँ हाथ किधर हो जाएगा? पश्चिम दिशा में हो जाएगा। यानी कि मेरा मुँह किधर है? दक्षिण दिशा में है। अगर मुँह दक्षिण दिशा में है, तो मेरा बायाँ हाथ किस दिशा में है? पूरब दिशा में। ये मैं करके आपके सामने दिखा रहा हूँ। क्योंकि इस क्वेश्चन को लेने के लिए आप क्या करेंगे? अपने घर के दिशा से खड़ा हो जाएँगे सीधे दिशा में, बायाँ हाथ को पूरब दिशा में कर लेंगे। बोलता है, तो उसका मुँह किस दिशा में होगा? तो आप बताइए ना, मुँह किस दिशा में होगा? बायाँ हाथ मेरा पूरब दिशा में है, तो मुँह किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। लेकिन जवाब ये नहीं देना है, हम तो उसको मूर्ख बना रहे हैं। वो कह रहा था कि कोई व्यक्ति सिर के बल खड़ा है, माने उल्टी खड़ा है, और हम उल्टा खड़ा करके देखे थे। यानी कि जो हमारा जवाब आया उसका हम भी क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। यानी कि जब हमारा जवाब आ रहा है दक्षिण, तो इसे उलट के देंगे क्या? उत्तर। दक्षिण से उत्तर हो जाएगा क्या? उलटा, उल्टा उत्तर हो जाएगा। यानी कि उत्तर क्या आया? उत्तर। ठीक है? यानी कि जब हम उत्तर दिशा में देख रहे होंगे, सर के बल खड़ा होंगे, तो हमारा बायाँ हाथ किस दिशा में होगा? पूरब दिशा में होगा। आइए, सिर के बल खड़ा होकर उत्तर पूरब की ओर देख रहा है। हम सिर के बल नहीं खड़ा होंगे, अंत में जो आंसर आएगा उसे उलट देने का प्रयास करेंगे। बोलता है कि सिर के बल खड़ा होकर उत्तर पूरब की ओर देख रहा है। ये हो गया उत्तर और ये हो गया पूरब, यानी कि इधर की ओर देख रहा है। हम सीधा कर रहे हैं, सिर के बल खड़ा होने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। उत्तर पूरब की ओर देख रहा है।
अब बताइए कि कोई व्यक्ति इस दिशा में देख रहा है, तो इसका दाहिना हाथ किधर होगा? तो इसका दाहिना हाथ 90 डिग्री पर होता है, यानी कि दाहिना हाथ इधर और बायाँ हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड इधर और राइट हैंड इधर होगा। लेफ्ट लेफ्ट हैंड इसको बोलेंगे, लेफ्ट हैंड इधर और राइट हैंड इधर। देख रहा है तो बायाँ हाथ किस दिशा में है? बताइए कि जब हम इस दिशा में देख रहे हैं उत्तर-पूरब में हम देख रहे हैं, तो हमारा बायाँ हाथ किस दिशा में है? तो बायाँ हाथ है हमारा उत्तर-पश्चिम दिशा में, उत्तर-पश्चिम दिशा में है। कब? जब हम सीधे खड़े हैं तब। तो सीधे खड़े होकर के देख लिए कि मेरा मुँह उत्तर-पूरब में है, तो बायाँ हाथ किधर है? उत्तर-पश्चिम में। लेकिन उत्तर हम कैसे देंगे? उलट के देंगे। क्यों? क्योंकि हम तो इसको मूर्ख बना रहे हैं। तो जब आपका उत्तर आ रहा है, उत्तर, पश्चिम, उत्तर, पश्चिम, तो हम उत्तर को कैसे कर देंगे? उलट देंगे। यानी कि इसका अपोज़िट डायरेक्शन यानी कि पूरब, दक्षिण, यानी कि दक्षिण-पूरब में इसका। इसका उत्तर क्या होगा? दक्षिण-पूरब में होगा। यानी कि जब भी सर के बल खड़ा होने का बात करें, तो आप सीधे खड़ा हो जाएँ। जैसे दिखाई इसमें मैंने कि सिर के बल खड़ा होकर नहीं, कोई साधारण व्यक्ति खड़ा है और इसका मुँह है किधर? उत्तर पूरब की ओर मुख है। आप देख लेंगे कि उत्तर पूरब की ओर मुख ऐसे करके खड़ा हो जाएँगे, ऐसे तो आपका दाहिना हाथ इधर हो जाएगा और बायाँ हाथ इधर हो जाएगा। तो पूछता है कि बायाँ हाथ किस दिशा में है? तो जिस दिशा में आ रहा है उसका अपोज़िट डायरेक्शन यानी कि ये हो गया पूरब और ये हो गया दक्षिण यानी कि दक्षिण और पूरब इसका क्या हो गया? उत्तर हो गया। दक्षिण पूरब इसका उत्तर हो गया। अगला सवाल में हम बढ़ते हैं। यदि उत्तर दिशा पूरब हो जाए, देखिए कितना बढ़िया सवाल है, बहुत सवाल ये पूछते रहता है परीक्षा में। यदि बोलता है कि उत्तर दिशा पूरब हो जाए, ये उत्तर है और ये क्या हो जाए? पूरब हो जाए, मतलब एक बार दाहिना घूम जाए। एक बार क्या घूम रहा है? एक बार राइट। पूरब दिशा दक्षिण हो जाए, अच्छा ये पूरब दिशा क्या हो जाए? दक्षिण, यानी कि एक बार राइट। इसी टर्म को ये फॉलो कर रहा है। तो बताएं कि पश्चिम दिशा क्या हो जाएगा? तो आप देखिए ना पश्चिम दिशा यहाँ क्या कर रहा था? एक बार राइट टर्न कर रहा था, तो हम भी एक बार क्या कर लेंगे? राइट टर्न, यानी कि पश्चिम दिशा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। पश्चिम दिशा क्या हो जाएगा? यानी कि इसका उत्तर क्या हो गया? उत्तर दिशा। समझ में आ रहा है बात? बहुत आसानी से एक बार फिर से हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। यदि बोलता है कि उत्तर दिशा पूरब हो जाए, मतलब एक बार राइट लिया। यदि पूरब दिशा दक्षिण हो जाए, मतलब एक बार राइट लिया। यानी कि यही टर्म को फॉलो करेंगे तो पश्चिम दिशा एक बार राइट टर्न लेगा, तो पश्चिम दिशा कहाँ आ जाएगा? उत्तर में आ जाएगा। नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यदि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हो जाए, नॉर्थ इसको बोलते हैं और ईस्ट इसको बोलते हैं, यानी कि ये सवाल ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हो जाए, ये है साउथ और ये है वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हो जाए, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा है। जिस दिशा में था वहां से अपोजिट हो रहा है, नहीं तो दो बार राइट या दो बार लेफ्ट जो भी ले सकते हैं, सबसे आसान है अपोजिट डायरेक्शन। तो कौन सा दिशा साउथ हो जाएगा? दक्षिण। कौन दिशा दक्षिण हो जाएगा? तो दक्षिण के उल्टा कौन दिशा? उत्तर, यानी कि इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर दिशा, यानी कि उत्तर दिशा दक्षिण हो जाएगा। उत्तर दिशा दक्षिण हो जाएगा, यानी कि इसका उत्तर क्या आया? उत्तर। उत्तर, इसका उत्तर क्या आया? उत्तर दिशा दक्षिण हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हो जाए, यानी कि सीधे अपोजिट डायरेक्शन में भाग जा रहा है। मतलब कि मैं देख रहा हूं दक्षिण, तो मैं किधर हो जाऊं? उत्तर हो जाऊं। उल्टा भी बात तो कर रहा है। तो कौन दिशा दक्षिण हो जाएगा? कौन दिशा साउथ हो जाएगा? यानी कि उत्तर दिशा साउथ हो जाएगा। आगे अगर हम बढ़े तो एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलने के बाद, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलने के बाद, मैं बताया ही ना कि आपको सेंटर पे अपने आप को रख लेना है। उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलने के बाद दाईं तरफ 135 डिग्री के कोण से मुड़ जाता है। अल्लाह! 135 डिग्री दाईं तरफ मुड़ता है। 5 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ चला आया, यहाँ से 135 डिग्री मुड़ता है। इस दिशा में जा रहा है, तो 90 डिग्री का मतलब यहाँ, 180 डिग्री का मतलब यहाँ। तो 180 नहीं मुड़ता है, 135 यानी कि इस दिशा में है, इस दिशा में है। 135 डिग्री दाईं ओर मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो बता दीजिए। ये हो गया पूरब और ये हो गया दक्षिण, यानी कि वह जा रहा है दक्षिण पूरब की ओर, दक्षिण पूरब की ओर जा रहा है। कैसे? फिर से समझने का प्रयास करिए। बोलता है कि एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में जा रहा है। चलिए हम उत्तर की ओर जा रहे हैं। कै किलोमीटर गया? 5 किलोमीटर गया। यहाँ किलोमीटर से कोई मतलब नहीं है, उत्तर की ओर जा रहा है। चलने के बाद दाईं तरफ 135 डिग्री मुड़ता है। हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। 135 डिग्री का मतलब पहले 90 और फिर 45, यानी कि 45 मुड़े, यानी कि इसी दिशा में आ गए ना। तो हम हैं ये उत्तर, ये पूरब, ये दक्षिण और ये पश्चिम। बताइए कि आप किस दिशा में हैं? तो दक्षिण पूरब दिशा में हैं।
ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सर, एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा में 15 मीटर चलने के बाद, अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा में, देखिए उत्तर दिशा में 15 मीटर चलने के बाद दाईं तरफ, हम बोल रहे हैं हाथ रख के पढ़िए, दाईं तरफ मुड़कर, दाईं तरफ मुड़कर, दाईं तरफ मुड़ गए, 12 मीटर चलता है। ये है 15 मीटर और ये है 12 मीटर, दूरी बराबर बनाने का प्रयास करेंगे। फिर अपनी दाईं तरफ मुड़ता है, अपनी दाईं तरफ मुड़ता है और दाईं तरफ मुड़कर 33 मीटर चलता है। कहाँ चलता है? 33 मीटर चलता है। पुनः वह बाईं तरफ मुड़ जाता है। देखिए इस दिशा में आ रहा है और यह किस दिशा में मुड़ जाता है? बाईं दिशा में मुड़ जाता है। यानी कि देखिए, एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा में 15 मीटर चलने के बाद, देखिए यहाँ से एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 15 मीटर चलने के बाद बाईं तरफ मुड़कर 12 मीटर, सॉरी बाईं तरफ मुड़कर कितना? 12 मीटर चलता है, बाईं तरफ मुड़ करके, बाईं तरफ मुड़ करके 15 मीटर चलने के बाद बाईं तरफ मुड़कर 12 मीटर चलता है। चला दिए भैया। फिर अपनी दाईं तरफ मुड़कर 33 मीटर चलता है। यहां से मुड़ गया और किस दिशा में जा रहा है? दाईं तरफ मुड़ करके 33 मीटर की दूरी तय करता है। चलिए 33 मीटर चल गया, दाईं तरफ मुड़कर 33 मीटर चलता है। हम बार-बार बोल रहे हैं, देखिए मेरा समय जा रहा है, क्यों? क्योंकि हम हाथ रख के सवाल नहीं पढ़ रहे, एक ही क्वेश्चन बार-बार पढ़ ले रहे हैं, गलत पढ़, जब उंगली रख करके आप पढ़ेंगे ना तो गलती नहीं होगा। 33 मीटर चलता है, पुनः वह अपनी बाईं तरफ मुड़ जाता है। इस दिशा में जा रहा है और बाईं तरफ मुड़ गया। ले भैया बाईं तरफ मुड़ गए, इधर जा रहे हैं हम और बाईं तरफ मुड़ गए, तो बाईं तरफ मुड़ गया। अब उसका चेहरा किस दिशा में है? ये तो बड़ी आसान सा सवाल है भैया। तो बाईं तरफ मुड़ने के बाद ये उत्तर, ये पश्चिम और ये पूरब और ये दक्षिण, यानी कि उसका चेहरा किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। इसका चेहरा किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। इसका उत्तर हो गया। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति गोलाकार मैदान के बीच खड़ा है। कैसा मैदान है भैया? तो गोलाकार मैदान है। चलिए ठीक है, गोलाकार मैदान। कैसा मैदान है? तो एक व्यक्ति गोलाकार मैदान के बीच खड़ा है, गोलाकार मैदान के बीच खड़ा है तथा बाईं ओर मुड़कर, अच्छा, तथा सीधे वह दक्षिण किनारे पर जाता है। बोलता है कि एक व्यक्ति गोलाकार मैदान के बीच में खड़ा है, सीधे वह दक्षिण की तरफ मुड़कर किनारे पर चला जाता है। दक्षिण का मतलब यही होता है। चलिए हम किनारे पर चले आए। अब बोलता है कि बाईं तरफ मुड़कर, यहां से बाईं तरफ, देखिए ना, आप जब नीचे की ओर जा रहे हैं तो बाईं तरफ का मतलब इस दिशा में, बाईं तरफ मुड़कर 3/8 भाग, 3/8 का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज 8 भाग में तोड़ा गया, उसका हम 3 भाग का इस्तेमाल किए। तो 8 भाग तोड़ने का मतलब 1 2 3 4 और 4 8, 8 भाग टूट गया। इसमें से 3 भाग वह तय करता है, 1 भाग, 2 भाग और 1 भाग, 3 भाग यहाँ पे चला आता है तथा फिर वह बाईं तरफ मुड़ता है। अब बताइए कि इस तरफ आप जा रहे हैं, बाईं तरफ का मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बाईं तरफ मुड़ जाता है। बाईं तरफ मुड़ने के बाद सीधे दूसरी छोर पर चला जाता है। अच्छा, तो सीधे दूसरी छोर पर यह चला जाता है। इस छोर पर पहुंच गया। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? ए भैया, तो प्रारंभिक बिंदु हमारा क्या था? हमारा प्रारंभिक बिंदु तो यही ना था। तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में? तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रारंभिक बिंदु से डायरेक्शन लेते हैं और इसको कहते हैं उत्तर, इसको कहते हैं दक्षिण, इसको कहते हैं पश्चिम। यानी कि उत्तर आ गया दक्षिण पश्चिम, यानी कि इसका उत्तर हो गया दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल दक्षिण पश्चिम, तो ये हो गया। इसके बाद दोस्तों कुछ और टाइप बचा हुआ है, क्योंकि समय इसमें लग गया है बहुत सारा, और चूंकि ये पहला वीडियो है तो बहुत अभी समय मैनेजमेंट का जानकारी नहीं है। अभी कुछ टाइप बचे हुए हैं, जैसे दूरी संबंधित सवाल है, तो इसको मैं बड़ी आसानी से बताने का प्रयास करूंगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप इस सीरीज में लगातार बने रहें। पूरे रीजनिंग को मैं बहुत ही आसानी के साथ एकदम सरल शब्दों में, आज तक बहुत सारे रीजनिंग चैप्टर आपने बहुत सारे टीचरों के पास पढ़ा होगा, यूट्यूब चैनल पे पढ़ा होगा, लेकिन मैं बिल्कुल डाउन टू अर्थ एकदम आपकी भाषा में जो समस्याएं हमारी रही थी, मैं उस तरह से सोचकर आपको बताने का प्रयास करूंगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि एक बार अगर आप मेरे सीरीज के साथ बने रह गए तो बिल्कुल भी रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। 100% आपको मैं गारंटी देता हूं कि रीजनिंग का पूरा चैप्टर भारी से भारी, उसको कैलेंडर कहते हैं, डाइस कहते हैं और आपको क्लॉक कहते हैं, जितना भी भारी चैप्टर है उसको मैं और आसानी से रपेटूंगा। पहली बार उस चैप्टर को नहीं बताया इसलिए कि चूंकि वह भारी चैप्टर है, तो आप पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, आप मेरे साथ विश्वास बनाइए। 100% आपको बनाने का प्रयास करूंगा। आप किसी भी किताब को फॉलो करिए, प्रश्न बनाने का प्रयास करिए। अगली सीरीज में बहुत जल्द लाने का प्रयास करूंगा। मेरे सीरीज के साथ जुड़े रहिए। मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करिए, नहीं किए हुए हैं तो दोस्तों को बताइए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि मैं आपके बीच बना रहूं एक नई उमंग और नए जोश के साथ। तो
मैं समरेश कुमार आपका धन्यवाद अर्पित करता हूँ द गुरुकुल सिंगठिया सिंगठिया चैनल की ओर से। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल द गुरुकुल सिंगठिया आपको इंस्टा आईडी भी यही है, द गुरुकुल सिंगठिया से चलता है। यूट्यूब चैनल भी द गुरुकुल सिंगठिया से चलता है। तो आप इंस्टाग्राम में टेलीग्राम में जुड़ जाएँगे, वहाँ पे पीडीएफ इसका भेज दिया जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए। आप अपना प्यार दीजिए, कमेंट करिएगा, लाइक करिए, शेयर करने का प्रयास करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।